क्या आपने किसी बिकनी पहनी रिपोर्टर को भीड़भाड़ वाले बाजार में घूमते और लोगों से भद्दी सेक्सुअल बातें करते देखा है? या किसी छोटे कपड़े पहनने वाली पॉडकास्टर जो दादी नानी जैसी उम्र की महिला के साथ सेक्स और डार्क फैंटेसी पर डिस्कशन कर रही हो? या किसी टीचर को जो अपने नाबालिग स्टूडेंट्स के साथ सेक्स जोक्स कर रहा हो? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स अब सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर हाइपर रियलिस्टिक अश्लील वीडियो बना रहे हैं। अब आइए ज़रा इसको विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। सोशल मीडिया का चेहरा बदल रहा है और इस बदलाव में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक ऐसी विकृति मोड़ ले ली है जिसने इंटरनेट को अश्लीलता का एक खतरनाक दौर में धकेल कर सामने लाया है। रिपोर्टर्स, टीचर्स, पॉडकास्टर्स और यहाँ तक कि स्कूली बच्चे जैसे किरदारों को एआई जनरेटेड अश्लील वीडियो में दिखाया जाता है और अब इसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम वायरल भी किया जा रहा है। इन्हें देखने वाले दर्शक संख्या लाखों में है और व्यूज़ करोड़ों में। कुछ क्रिएटर्स तो इन वर्चुअल अश्लील अवतारों के जरिए न केवल सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, बल्कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, कोर्स और वीडियो कॉल के जरिए मोटी कमाई भी कर रहे हैं। सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इन वीडियोस में उम्र का कोई बंधन नहीं दिखता। कहीं एक किरदार 20 साल की लड़की होती है और वही दूसरा लड़का जो है वो 70 साल का वृद्ध पुरुष। कुछ वीडियो में नाबालिग बच्चों को भी सेक्सुअल जोक्स बोलते दिखाया गया है। यह न केवल अनैतिक है, बल्कि भारत में बाल यौन शोषण से जुड़े कड़े नियमों का उल्लंघन भी है। ऐसे में कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें बच्चों को डबल मीनिंग डायलॉग या स्पष्ट रूप से सेक्सुअल संदर्भ में बात करते हुए दिखाया गया है। इनमें से कई वीडियोस इतने अश्लील हैं कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स की कंटेंट पॉलिसी का खुला उल्लंघन करते हैं। इन वीडियो को सिर्फ व्यूज़ और एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रखा गया है, अब ये कमाई का बड़ा साधन बन गए हैं। कई कंटेंट क्रिएटर्स प्रीमियम कंटेंट सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं। कुछ 15 मिनट की वीडियो कॉल के लिए 500 तक चार्ज कर रहे हैं, जैसे काका शर्मा नाम का एक अकाउंट करता है। वहीं जेड वाली दीदी नाम की एक क्रिएटर एआई वीडियो से पैसे कमाने का कोर्स बेच रही है। कुछ अकाउंट्स क्लोज्ड टेलीग्राम ग्रुप्स में एक्सेस देने के लिए फीस लेते हैं। ऐसे कंटेंट को प्रोफेशनल तरीके से बनाने के लिए क्रिएटर्स फ्री और पेड दोनों तरह के एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे चर्चित है गूगल वीओ, एक टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल है जो हाइपर रियलिस्टिक वीडियो बनाता है। इसी के साथ है दूसरा टेंसर आर्ट, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू इमेज और वीडियो जनरेशन में इस्तेमाल होता है। एक टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन ने यह भी बताया कि उनके पास 1300 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो नियमित रूप से ऐसे एआई वीडियो जनरेट करते हैं। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसी दिखने वाली एआई जनरेटेड महिलाएं बनाते हैं। ये महिलाएं झाड़ू लगाती दिखती हैं, किचन में खाना बना रही होती हैं, स्कूल में पढ़ा रही होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही होती हैं, लेकिन इन सब के कपड़े बेहद छोटे होते हैं और वीडियो में उनका प्रस्तुतिकरण पूरी तरह सेक्सुअलाइज्ड होता है। इंस्टाग्राम पर एक ऐसा ही अकाउंट AIV नाम से सामने आया है जिसके 5,82,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। एक यूट्यूब चैनल जिसे 3 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था, आज तक 12 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ बटोर चुका है। इसके शॉर्ट्स वीडियोस को अकेले 2-2 करोड़ व्यूज़ मिले हैं। यह दर्शाता है कि ऑडियंस की भूख और सोशल मीडिया एल्गोरिदम की कमजोरी ने मिलकर इस खतरनाक ट्रेंड को बढ़ावा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ट्रेंड बेहद खतरनाक है, खासकर बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की 2024 की एक स्टडी में पाया गया है कि इंस्टाग्राम 13 साल के बच्चों की फीड में भी सेक्सुअली सब्जेक्टिव कंटेंट दिखा रहा है। इन कंटेंट्स के कारण प्रीमेच्योर सेक्सुअल बिहेवियर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रिश्तों को लेकर गलत धारणा, कंसेंट और बॉडी इमेज को लेकर भ्रम जैसी समस्याएं बच्चों और युवाओं में तेजी से बढ़ रही हैं। 2024 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया था कि 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को अश्लीलता के चलते बैन किया गया था। इसके लिए IT एक्ट, इंडिसेंडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 और IPC की धाराएं लगाई गई थी। हालांकि AI से बने अश्लील कंटेंट पर भारत में कई विशिष्ट कानून मौजूद नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में यह माना कि ऑनलाइन अश्लीलता पर रोक के लिए नए कानून की जरूरत है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सितंबर 2025 में कहा कि सरकार डीप फेक कंटेंट और AI पॉर्न को रोकने के लिए नया कानून लाने पर विचार कर रही है।
मेटा, इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है, उसका दावा है कि वह 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को सेक्सुअल भाषा भी पोस्ट नहीं करने देती और एडल्ट न्यूडिटी पर रोक है। यूट्यूब का भी यही दावा है, लेकिन असलियत में ये प्लेटफॉर्म्स अक्सर इन वीडियोस को पहचान नहीं पाते या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस के नाम पर सामान्य रिपोर्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। एआई अश्लीलता और तकनीकी सामाजिक और नैतिक संकट है। जहां एक ओर टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इसका दुरुपयोग बच्चों, महिलाओं और समाज की सोच को दूषित कर रहा है। अगर अब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सरकार और समाज इस पर गंभीर नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी वर्चुअल सेक्सुअलिटी और रियलिटी के बीच फर्क करना भूल जाएगी। एआई को इस काले चेहरे को पहचानना होगा और रोकना अब सिर्फ कानून या प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज और हर यूजर्स की नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे में ये जो पूरा एक बड़ा इकोसिस्टम इसके पीछे काम कर रहा है, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं एआई से, वो न सिर्फ अब मनोरंजन और व्यूज़ बटोरने का साधन है, बल्कि वो अब भारी मात्रा में पैसे उगाही का भी माध्यम बन चुका है। और इस वजह से इन पैसों के चक्कर में जो युवा पीढ़ी है, जो किशोरावस्था में बच्चे हैं, उनकी मानसिक स्थिति पर भारी दबाव जो है वो पड़ रहा है और पूरी सोसाइटी सेक्सुअलाइज्ड की जो है वो होती जा रही है। तो ऐसे में इस पूरे विषय को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं और इनमें किस तरीके से नियमों को बनाना चाहिए, इसको लेकर के अगर आपके पास कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।